करनी होगी, लाठी खानी पड़ेगी, जेल जाना होगा, तभी आप तेजस्वी के साथ राजद में काम कर पाएंगे। ये नया नियम क्या है, राजद में एंट्री की नई क्राइटेरिया क्या कहती है, सारी जानकारी इस खबर में आपको हम देंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में राजद ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव का रास्ता अब चुन लिया है। पार्टी पुराने ढर्रे पर आगे बढ़ने के बजाय नई टीम, नई सोच के साथ संगठन खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। हाल ही में 6 अगस्त को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से जारी पत्र में प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग करना सही समझा। इसका मतलब साफ है कि अब पार्टी में नए सिरे से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई राजद में जगह किसे मिलेगी, कैसे लोगों को मिलेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसको लेकर काफी कुछ अब क्लियर कर दिया है। उनके बयान से समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ राजनीतिक पहचान या पुराने जुड़ाव या फिर जात पात के आधार पर संगठन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मंगनी लाल मंडल के मुताबिक पार्टी में पढ़े लिखे, सक्षम युवा, समझदार, संघर्ष करने वाला व्यक्ति, मेहनती लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी राजद में अब ऐसे चेहरों को संगठन में आगे लाने की तैयारी है जो पार्टी की विचारधारा को समझते हो और जमीन पर एक्टिव होकर काम करने की क्षमता रखता हो। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को महत्व दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले, आंदोलन के दौरान जेल जाने के पीछे नहीं हटने वाले और पार्टी के लिए लगातार मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अब तरजीह मिलेगी। नवभारत टाइम्स में छपे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब ये क्राइटेरिया है कि राजद में आपकी एंट्री ऐसे होगी। यानी आसान भाषा में कहें तो राजद में नई एंट्री की योग्यता सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं रहने वाली है। पार्टी ऐसे लोगों को तलाश रही है जिनमें शिक्षा के साथ संघर्ष करने का जज्बा और संगठन के प्रति निष्ठा भी हो। अब इस फैसले को बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद राजद के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती और बढ़ गई है। पार्टी की कोशिश है कि समाज के अलग अलग वर्गों को संगठन से जोड़ा जाए, युवाओं को मौका दिया जाए, जेन-ज़ी को समझा जाए। इसी बीच तेजस्वी यादव की ओर से शिक्षकों के लंबित वेतन और शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे को लेकर सीएम सम्राट चौधरी को लिखी गई चिट्ठी का भी मंगनी लाल मंडल ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि शिक्षकों का जो वेतन अब तक पेंडिंग पड़ा है, जल्द से जल्द उसे मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी में सरकारी विद्यालय में उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के अनुचित ट्रांसफर का मुद्दा भी उठाया है। साथ ही अनुदानित मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन के तत्काल भुगतान और सरकारी स्कूलों में उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी की है। कुल मिलाकर राजद का जो नया फैसला सिर्फ संगठन की इकाइयों को भंग करने तक सीमित नहीं दिखा। इसके पीछे पार्टी की रणनीतिक संगठन के नए चेहरों को जगह देने और जमीन पर एक्टिव कार्यकर्ताओं को आगे लाने की भी नजर आ रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब नई संगठनात्मक संरचना तैयार होगी तो उसमें कौन कौन से चेहरे नए दिखाई देंगे। क्या राजद वाकई पढ़े लिखे और संघर्ष करने वाले युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में देगी या पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका क्या मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संगठन में ये बदलाव आने वाले चुनाव में राजद के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगा या नहीं। हालांकि चुनाव में वक्त है लेकिन तैयारी अभी से राजद कर रही है क्योंकि 75 से 25 और अब बांकीपुर इलेक्शन के बाद सब कुछ बिहार में बदल गया है। फिलहाल इतना जरूर है कि राजद ने संगठन को रीसेट करने का फैसला कर बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि 17 अगस्त के बाद बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन भी हो सकता है जिसकी तैयारी भीतर खाने तेजस्वी कर रहे हैं। विपक्ष को एक स्थान पर ला रहे हैं। दिल्ली में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी से तेजस्वी मिलने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। से जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।